नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कानपुर शहर के सभी चर्च में प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कानपुर शहर के ऑल सोल चर्च में आज फादर ने बताया ऑल सोल चर्च की इतिहास के बारे में। कहा ऑल सोल चर्च की स्थापना 1874 में हुई थी। इस चर्च का एक अलग ही इतिहास है। ब्रिटिश शासन में आज़ादी की लड़ाई में 1857 में पेशवा ने यहीं से आज़ादी का बिगुल फूंका था। चर्च के फादर ने कहा, प्रभु यीशु का जन्म शांति, प्यार, बलिदान का प्रतीक है। हम सबको एक साथ जुट होकर प्यार से रहना चाहिए। चर्च में आए हुए सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और प्रभु से यह दुआ की कि कोरोना काल से भारत देश और संसार के सभी लोगों को बचाए। कानपुर से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। आज के दिन मैं समस्त देशवासियों के लिए, जो हमारे इतने प्यारा देश और प्यारे लोग हैं विभिन्न तरह के, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, प्रेम देता हूं और उन सब से गुजारिश करता हूं कि वो लोग सब आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें, प्रेम से मिलके रहें और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन लगाएं ताकि ये देश खुशहाल रहे, तरक्की करे और हम दुनिया में एक महान, जैसे पहले महान देश थे, एक बार फिर से महान देश उभर कर निकले। मैं अपने राष्ट्रपिता को, अपने राष्ट्रपति जी को, अपने प्रधानमंत्री को, समस्त नेतागण को, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जितने भी हमारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे पुलिस फोर्स वाले हैं, उन सबको आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं, उनको और उनके परिवारजनों को। और हम बीता हुआ समय है, कोरोना काल से भयभीत पूरी दुनिया थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना काल के बाद जो क्रिसमस ईव पड़ा है, इस पर कैसे देशवासियों को शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देना चाहती हूँ क्रिसमस के मौके पर। और ये बीता समय जो कोरोना काल का था, उसमें मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको स्वस्थ रखा ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर यहाँ खड़े हैं और आपको शुभकामना देने के काबिल हैं। एंड मैं आपको अपने परिवारजनों की तरफ से समस्त देशवासियों को क्रिसमस की लाख लाख बधाइयाँ देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फादर, चैनल की तरफ से मैरी क्रिसमस आपको। और थोड़ा सा फादर मैं जानना ये चाहूँगा कि ऑल्सो चर्च, जो कि सबसे पुराना चर्च है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आप बताइए चैनल के माध्यम से, क्या इतिहास रहा है? ऑल सोल्स चर्च 1874 में ये चर्च इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि ये कानपुर का सबसे पुराना चर्च नहीं है, इससे पहले भी चर्चेज़ और इससे पहले इस्टेब्लिश हुए हैं, कैथलिक चर्चेज़ भी, CNI के चर्चेज़ भी। लेकिन ख़ास बात इस चर्च की यह है कि 1857 का जो इंडिपेंडेंस की हमारी स्ट्रगल थी, उसको इस स्थान में भी विटनेस किया गया। तो व्हीलर्स इंट्रेंचमेंट बोला जाता है, जो सेक्शन आपने शायद बाहर नोटिस किया हो, उस सेक्शन में नाना राव साहब की फ़ौजें और जो ब्रिटिश फ़ौजें थी, उनका आमना सामना हुआ। और जैसा कि वॉर में होता ही है कि बहुत सारी जानें गईं और बहुत सारे लोग जो थे जिनको प्रॉपर बरियल भी नहीं दे पाए, क्योंकि वॉर का आमने सामने जंग छिड़ी हुई थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें कि न सिर्फ फ़ौज के जवान थे, लेकिन महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, हिंदुस्तानी भी थे और क्या नाम है, ब्रिटिश फ़ौज के लोग भी थे। तो बहुत सारे लोग मारे गए और उस के बाद इस स्थान को कॉन्सेक्रेट किया गया और ये समझा गया कि सबसे उचित होगा कि हम इस जगह एक प्रार्थना का स्थल बनाएं, ताकि उस ख़राब मेमोरी को हमारे जहन से हटा सकें और एक प्रार्थना के लिए हम इस जगह को नियुक्त करें।
तो उसके बाद फिर 1974 में इस स्थान को नियुक्त किया गया और इस चर्च को इस्टेब्लिश किया गया। ये गोथिक स्टाइल में बिल्ट चर्च है और तब से ये लगातार अपनी सेवाओं को यहाँ कैंटोनमेंट में देता चला रहा है। फादर, एज ए फादर, आज का दिन बहुत शुभ दिन है, प्रभु यीशु का जन्मदिन है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रदेश की जनता को चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की बधाई देता हूँ और सभी आपके दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूँ क्रिसमस की। और ख़ास मैसेज आज यही है कि प्रभु यीशु का जन्म जो है वो एक अंधकार में रोशनी के समान है। और जिस प्रकार की परिस्थिति हम सभी ने देखी है पिछले गुजरे वर्ष में भी, बहुत ही संकट का समय हम सभी के लिए रहा, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, हम सभी के लिए बड़ा संकट का समय रहा। और उस संकट में हम ये चाहते हैं जब प्रभु यीशु के जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं वो रोशनी हमारे जीवन में आए और उस रोशनी से जो उम्मीद, जो साहस हमें प्राप्त होता है, जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वो हम अपने जीवनों में महसूस करने पाएँ और एक दूसरे के साथ वही उम्मीद, वही आनंद, वही साहस हम एक दूसरे के साथ बांटने पाएँ, ताकि हम आने वाले समय में भी आनंद के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह सकें। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई।